कुछ दिन पहले YouTube पर एक वीडियोस आया था। पंजाब में लोग क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो रहे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपना रहे हैं और बहुत तेज़ी से क्रिश्चियनिटी फैल रही है। और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का स्कैम हो रहा है। क्रिश्चियन लोग सबको लालच देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उनको एजुकेशन में, घर में, उनके राशन पानी में, हर एक चीज़ों में लोग उनकी हेल्प करके उन्हें क्रिश्चियनिटी की तरफ खींचते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ उनको अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा एक वीडियोस आया था। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। निकिता जी, आप हमारी बहन है, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं। आपने वीडियोस बनाया, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई जिसमें हमें भी अच्छा लगा। आपकी बेबाकी से आपका बोलना, हर एक चीज़ों पर आपने काउंटर किया, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन आपने एक चीज़ वहाँ पे कहा कि वहाँ पे चंगाई के नाम पर स्कैम होता है। जो 40 साल से बीमार है उसको एक पल में चंगा किया जाता है और पादरी वगैरह उनसे पैसे लेते हैं, पास्टर्स पैसे लेते हैं। ये सारी बातें आपने जो बताया है ये कहीं ना कहीं गलत है और कुछ गलत लोगों की वजह से सारे क्रिश्चियनिटी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ गलत लोग इस दुनिया में हर एक मजहब में होते हैं। सारा पंजाब अपना धर्म बदल कर वो क्रिश्चियन बन रहा है, अपनी सिख जो धर्म है उसको छोड़ रहा है। ये आपने कहा था। पवित्र शास्त्र में वचन कहता है, लूका का किताब 19वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप का धारण कर कर आए तो उन्होंने इस पृथ्वी पर दबे हुए लोगों को, कुचले हुए लोगों को, जो समाज में कोई पूछता नहीं है, जो समाज में एक घिन भरी नज़रों से देखते हैं, समाज में उनसे कोई इज्जत से पेश नहीं आता, समाज में कोई उनसे इज्जत नहीं करता, वैसे लोगों को यीशु मसीह बचाने के लिए आए। और वैसे लोगों को यीशु मसीह एक राह दिखाए और यीशु मसीह की राह पर चलकर आज उन लोगों को रिस्पेक्ट मिला है, आज उन लोगों को एक अच्छी मुकाम मिला है, आज उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, आज उनके बच्चे अच्छे खाना खा पाते हैं, आज वो सारे लोग उनके घर में खाने पीने की किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है। मत्ती का किताब 28वां अध्याय उसका 19 और 20वां वचन कहता है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जो आपने कहा है कि आज पूरा पंजाब का गांव क्रिश्चियन बन रहा है, यहाँ पे हमारा वचन कहता है कि तुम जाओ, जगत की कोने कोने में जाओ, लोगों को चेले बनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो। क्योंकि आज हम कई वीडियोस देखे हुए कि पंजाब के लोग कहते हैं कि हमें कोई ठीक से देखता नहीं है, अगर हम छोटे जात के हैं तो हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह की नज़र में चाहे वो छोटा जात हो, चाहे वो बड़ा जात हो, चाहे वो मिडिल वाला हो, वो हर किसी को एक ही नज़र में देखते हैं। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और चेले बनाओ। सब जाति, यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है सिर्फ क्रिश्चियन के पास जाओ या सिर्फ ठाकुर लोगों के पास जाओ या फिर सिर्फ दलित लोगों के पास जाओ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अपनी चेलों को कहा है सब जाति। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उनको पता चल चुका है कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए अपने आप की कुर्बानी दी है। उनको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए हैं। उनको बचाने के लिए यीशु मसीह कोड़े मार खाए, उनके हाथ पैर कीले ठोके गए, सर पर कांटे का मुकुट पहना गया, पेट पर भाला भोंका गया। इसीलिए आज पंजाब के लोगों का जो आँख है, उनकी जो दृष्टि है, उनका नज़र खुल गया है। इसलिए वो जानते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, जो हमारी रक्षा कर सकता है, जो हमें बचा सकता है, हमें हमारे पापों से हमें वो उद्धार कर सकता है। इसीलिए वो लोग आज क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं और यीशु मसीह के रास्ते पर वो सब चल रहे हैं।
सुसमाचार यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 5वां वचन से लेकर हम 8वां वचन तक पढ़ेंगे। लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। यहाँ पर लिखा है 38 सालों से पड़ा हुआ बीमार, यानी कि वो एक जगह से उठकर दूसरे जगह नहीं जा सकता, इतना बीमार इंसान पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह उसे कहता है, उठ, अपना खाट उठा और चल। तो वो तुरंत चलने फिरने लगा। तो यीशु मसीह का सिर्फ वचन ही काफ़ी है, यीशु मसीह का एक ज़बान ही काफ़ी है कि अगर वो जिसको चंगा करना चाहता है वो उसको चंगा कर सकता है। जिस मुर्दे को वो जिलाना चाहता है वो अपनी दासों के ज़रिए से वो जिला सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो आप लूका का किताब 8वां अध्याय उसका 43 से हम पढ़ेंगे आगे तक। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका के पीछे व्यय कर चुकी थी, तभी किसी के हाथ से चंगा हो ना सकी थी, पीछे से जाकर वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, जब वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का बीमारी था और वो स्त्री ने पीछे से जाकर यीशु मसीह की आंचल को छुआ और उसको ये विश्वास था कि मैं अगर आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, और उसने आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। यूहन्ना का किताब 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? कर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूके से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिला की कुंड में धो ले। शिला का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। जन्म से अंधा था, यानी कि जब वो पैदा हुआ था अपनी माँ की कोख से अंधा पैदा हुआ था। यीशु मसीह ने उसके विश्वास के अनुसार उस मिट्टी में थूका और जो थूका हुआ मिट्टी उसकी आँखों में लगाया, और वो बंदा फिर जब अपनी आँखों को धोता है फिर वो देखने लगता है। क्योंकि आपने जो कहा है, वहाँ पे क्रिश्चियन पंजाब में स्कैम करते हैं, चंगाई के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय उसका 38वां वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसको कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कही थी कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे
विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगीठी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, क्योंकि आपने कहा था मरे हुओं को भी जिलाने का स्कैम करते हैं। यह स्कैम नहीं है निकिता जी, मैं बार बार आपको कहता हूँ। यीशु मसीह का आशीष है, जिस तरह उन्होंने मरे हुओं को जिलाया, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आशीष, परमेश्वर की आशीष अपने दासों पर रहती है। यीशु मसीह ने लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, 38 सालों से बीमार में पड़े हुए लोगों को चंगा किया, जो जन्म से अंधा है उसको चंगा किया, जो मर गया था 4 दिन हो गया था यीशु ने उसको चंगा किया। यीशु ने खोए हुए को ढूंढ कर उसका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। जो आज पंजाब में जो आप कह रहे पूरा गांव का गांव कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, इसलिए वो यीशु मसीह को अपना रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई तुम्हें 10 कदम चलने की बात कहे तो तुम उसके साथ 100 कदम चलना। यदि कोई तुम्हारा कोट मांग ले तो तुम अपना कोट भी उसे दे देना, क्योंकि वचन कहता है कि तुम पहुनाई करने में पीछे मत रहना। हमारे भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बढ़ चढ़कर हॉस्पिटैलिटी करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से हो पा रहा है। हमारे सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।